हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे प्रीवियस टॉपिक्स पे जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जैसे हम लोग स्टडी कर चुके थे पावर फ्लो डायग्राम। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन P2, PC, PM, मतलब रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस और ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। और हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन एक पढ़ी थी जिसमें मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के बीच में रिलेशंस थे। तो रेशियोज भी स्टडी किए थे। तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन 18,650 वाट फॉर पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस ऑफ 2.5% ऑफ द आउटपुट। द फुल लोड स्लिप इज़ 4%. कंप्यूट द फुल लोड। नंबर फर्स्ट, रोटर कॉपर लॉस, रोटर इनपुट और शाफ्ट टॉर्क। ये तीन चीज़ें आपको इसमें फाइंड करनी है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले जब हम पहले न्यूमेरिकल को समझेंगे तो न्यूमेरिकल में दे रखा है पावर, कितनी? आउटपुट पावर। जो रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर है नॉर्मली वो आउटपुट पावर होती है 18,650 वाट। आपको परसेंटेज स्लिप दे रखी है 4% है। फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस के बारे में कह रखा है वो 2.5% ऑफ पी आउटपुट है। और 3 पैरामीटर्स आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा। तो हमने गिवन डाटा में पी आउटपुट लिख लिया, नंबर ऑफ पोल्स लिख लिए, फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 50 हर्ट्ज ही है और स्लिप लिख ली। अब गिवन डाटा से ही मैंने पिक किया कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जो दे रखे हैं आपको 2.5% ऑफ पी आउट। तो मैंने 2.5% इंटू 18,650 किया, सॉल्व किया तो 466.25 वाट आपको आंसर मिल गया। ये क्या मिल गया आपको? फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस। अब आते हैं, हमने ग्रॉस मैकेनिकल पावर कैलकुलेट की, पीएम के लिए सिंपली अगर हम पावर फ्लो डायग्राम को देखें तो पी आउटपुट प्लस मैकेनिकल लॉसेस फार्मूला हुआ करता था। तो हमने पी आउटपुट भी पता है, हमने मैकेनिकल लॉसेस जस्ट अबव फाइंड किए हैं, पुट कर दी दोनों की वैल्यूज़ और पीएम कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसमें पूछा गया है कि आप रोटर कॉपर लॉस फाइंड करिए, दैट इज़ पीसी। तो एक सिंपल सी इक्वेशन है जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, P2 इज़ टू PC इज़ टू PM। उसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि थी हमारी 1:S इज़ टू 1-S। तो हमने PC अपॉन PM का रेशियो पिक किया, जो कि है S/1-S। अब इस पूरे में हमें PM भी पता है, हमें स्लिप भी पता है। तो हमने PM और स्लिप की वैल्यू पुट की एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने सॉल्व किया। वी गेट 796.5104 वाट। तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें रोटर इनपुट निकालना है, दैट इज़ P2। तो अगर हम रोटर पर ध्यान देंगे तो रोटर क्या है हमारा? इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। तो P2 इज़ इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस प्लस ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, मतलब P2 इज़ इक्वल टू PC प्लस PM। तो PC जस्ट अबव कैलकुलेट किया है, PM हमको पता है, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। वी फाइंड P2 इज़ इक्वल टू 19,912.76 वाट। तो ये P2 कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम शाफ्ट टॉर्क पे, TSH। तो एक जनरल फॉर्मूला है टॉर्क का या पावर का, हम लिखते थे P इज़ इक्वल टू T ओमेगा। तो सिंपली T इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/ओमेगा। अब इसको हम शाफ्ट टॉर्क पे पुट करेंगे तो उस केस में शाफ्ट पे पावर क्या है? P आउट। ओमेगा क्या है? 2πN/60। N कौन सी है हमारी? जो एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर है, मतलब NR नॉर्मली हम इसे बोलते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम NR कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ NS ब्रैकेट में 1-S। तो पुट कर लिया हमने, फ्रीक्वेंसी पता है, नंबर ऑफ पोल्स पता है, यहाँ से हमने NR फाइंड किया, सिंपली N फाइंड किया, जो कि 1440 RPM आपको मिला, 1440 RPM। तो उसको अब फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप फाइंड कर लेंगे शाफ्ट टॉर्क। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल जो 10 मार्क्स में था। इसी पर बेस सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल सेकंड, जो कि है अ 3 फेज 400 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर डेवलप्स मैकेनिकल पावर ऑफ 20 किलोवाट
at 985 RPM. Calculate rotor copper loss, total input power और rotor frequency. And the stator losses are equal to 1800 watt. Neglect mechanical losses. इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, वही प्रीवियस गिवन डाटा, पी लिखा आपने 6 नंबर ऑफ पोल्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एन आपका 985 RPM, पीएम आपको गिवन है जो कि है 20 किलोवाट। माइंडेड पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड की जो कि 1000 RPM, फॉर्मूला 120 F/P। देन हमने स्लिप फाइंड की NS माइनस NR से। तो वेयर एन क्या है हमारा, गिवन है जो कि 985 है, हमने पुट की तो स्लिप की वैल्यू निकल गई 0.015। स्लिप नोट डाउन कर ली। पहला पार्ट देखते हैं हम इसका। पहले पार्ट में आपसे पूछा है कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। तो सिंपली PC/PM इज इक्वल टू S/1 - S। PC आपको कैलकुलेट करना है, PM आपको गिवन है, S आपने कैलकुलेट कर लिया है। आपने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पुट की और फाइंड किया PC। तो PC निकल गया 0.3045 किलोवाट। गॉट इट। आफ्टर दैट आपको इनपुट पावर फाइंड करनी है। इनपुट पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखी P2/PM की जो कि है 1/1 - S। वही रिलेशनशिप से हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ से हमने P2 को कैलकुलेट किया क्योंकि PM हमको पता है। तो P2 कैलकुलेट किया, आपने वैल्यूज पुट की तो निकल गया है 20.3045 किलोवाट। अब क्या किया आपने, इनपुट पावर फाइंड करनी है जो स्टेटर पे आपको दे रखी है। तो स्टेटर पे इनपुट क्या आता है, P2 प्लस स्टेटर लॉस। और स्टेटर लॉस अब आपको न्यूमेरिकल में ही गिवन है 1800 वाट या फिर 1.8 किलोवाट। चूँकि हमने किलोवाट में ही चीज़ें कंसिडर की है तो मैंने उस 1800 वाट को भी किलोवाट में लिख लिया। P2 हमने कैलकुलेट किया था 20.3045 प्लस 1.8, तो सॉल्व हो गया है 22.1045 किलोवाट। आफ्टर दैट हमको रोटर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया हुआ है जो आपने इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर। तो सिंपली F2 इज इक्वल टू क्या था, S/F। S हमने कैलकुलेट किया है, F आपको पता है 50 हर्ट्ज आपने पुट की। तो तीसरा पार्ट बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा 0.75 हर्ट्ज। एक और न्यूमेरिकल है, यह है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100% ऑफ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। डिटरमाइन स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क अगर और फुल लोड स्लिप, मतलब आपको एक मैक्सिमम स्लिप निकालनी है, फुल लोड स्लिप निकालनी है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 100% और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 200% ऑफ फुल लोड है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले गिवन में दिया है आपको कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 100% ऑफ फुल लोड टॉर्क। आफ्टर दैट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क। और इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो T स्टार्टिंग अपॉन TFL इज इक्वल टू 1, T मैक्सिमम अपॉन TFL इज इक्वल टू 2। ये मैथमेटिकली है। तो हमें टॉर्क रेशियोज पता है, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू होता है ट्वाइस SM अपॉन SM² प्लस 1। इसको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब टू इक्वेशन को मैंने यूज़ करते हुए जिसमें गिवन डाटा है हमारे पास, उनका मैंने रेशियो लिया, वहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, एरो के साथ दिख रहे हैं ना आपको, एरो 2 लगे हुए हैं, जो कि है मेरा 1/2। तो सिंपली मैंने 1/2 इक्वल टू ट्वाइस SM अपॉन SM² प्लस 1। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। तो SM की आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक मिल रही है 3.732 और एक मिल रही है 0.2679। अब इसमें से कौन सी पिक करनी है हमको, तो अब ऐसी बात है कि हम लोग न्यूमेरिकल इंडक्शन मोटर पे लगा रहे हैं। तो इन केस ऑफ मोटर सिर्फ रेंजेस 0 to 1, तो जो 0 to 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, दैट इज़ 0.2679, दैट इज़ 26.79%। अब आ जाते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट के लिए हमने फिर से स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूले लिखे, दोनों के जो टॉर्क के एक्चुअल फॉर्मूले होते हैं, कांस्टेंट पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जो हमको गिवन है वो है मैक्सिमम टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने पुट कर ली वैल्यूज़ दोनों की। भाई मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया, फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो है, मिलेगा आपको SM² प्लस SFL² अपॉन ट्वाइस SM SFL। तो
अब क्या करना है आपको, SM पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हैं, SFL आपको निकालना है, तो बस सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से 2 वैल्यू मिलेंगी, तो अभी जैसे प्रीवियस मैंने बताया था कि आपको कौन सी वैल्यू पिक करनी है जो 0 से 1 के बीच में हो, दैट इज़ 0.0718। तो SFL हो गया हमारा 7.178%। होप आपको ये न्यूमेरिकल सेक्शन पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस पर 3 न्यूमेरिकल लगा लिए। फर्स्ट ऑन बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन P2, PC एंड PM, और सेकंड था आपका टॉर्क रेशियोज पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।